ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में मैथ्स एक्सरसाइज चल रही थी 2.6 इसमें मैंने आपको 1 2 3 4 5 तक आपको करने के लिए दिए थे, क्योंकि हमारे पास में बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे। फिर भी चलो मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है हमसे, 7y प्लस 4 अपॉन y प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस का 4 अपॉन 3। 7y प्लस 4 अपॉन y अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन 3। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम। सबसे पहले हमारे पास ये लाइन दी गई है, यानी कि ये पूरे 7y प्लस 4 के नीचे लाइन है, ये y प्लस 2 जी सेट डेटा वाला ये डिनोमिनेटर में, तो हम इसमें डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। करिए, 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 7y प्लस 4, और माइनस 4 का मल्टीप्लाई होगा आपका y प्लस 2 से। ठीक है, इसका ऐसे करके 3 इंटू 7 21 बाई प्लस 3 इंटू 4 12 इक्वल्स टू माइनस 4 इंटू वाई माइनस का 4y माइनस 4 इंटू 2 माइनस का 8। क्लियर है? तो 4 जा 8 माइनस प्लस माइनस। चलिए इनको जो हमारे पास में बाई वाई वाली टर्म्स है उनको एक साथ लीजिए, 21 बाई और माइनस का 4y। इस माइनस 4y को इधर लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो 21 बाई प्लस का 4y। इसको इधर लीजिए, ये क्या है माइनस का 8 है ये, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12। क्लियर है? इस हिसाब से हमारे पास में आया, इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास में आया कितना, 21 प्लस 4 इक्वल्स टू 25 बाई, और ये माइनस माइनस प्लस होंगे, ये कितना आ गया मेरे पास में 12 प्लस 8 20, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, तो दोनों माइनस है तो माइनस का 20। तो ये क्या आ गया 25 बाई इज इक्वल्स टू माइनस का 20, 25 बाई इक्वल्स टू माइनस का 20। इसको इधर भेजिए, बाई इक्वल्स टू आ गया हमारे पास में माइनस का 20 अपॉन 25। क्लियर है? माइनस का 20 अपॉन 25। ये हमारे पास किससे कैंसिल आउट हो रहा है, 5 के टेबल से जा रहा है। कितने टाइम्स में जा रहा है, बाई इक्वल्स टू माइनस का 4 अपॉन 5, माइनस का 4 अपॉन 5। ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू। फोकस करिए एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है इसमें, अच्छा क्वेश्चन है, फोकस करना एक बार। क्वेश्चन नंबर 6, द एज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। 4 years from now the ratio of their age will be 3:4. Find their present age। यानी कि आज के टाइम पे जो एज है हरी की और हैरी की वो किस में है, 5:7 में दे रखी है। तो इस हिसाब से हम क्या मानेंगे, इनको जो इनकी एज है उनको रेशियो में मानेंगे। कैसे मानेंगे, देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे माना हरी की जो हमारे पास में एज है वो हमारे पास में कितनी दे रखी है अभी, 5:7। तो हरी की होगी हमारे पास में 5x, और जो हमारे पास में कौन है, हैरी की होगी हमारे पास में, हैरी की एज होगी हमारे पास में 7x। क्लियर है? तो प्रेजेंट एज उनकी किस में दे रखी है, हमारे पास में रेशियो में दे रखी है। आफ्टर 4 years फ्रॉम नाउ, मतलब कि अब से 4 साल के बाद में उनकी एज क्या हो जाएगी, 3:4। आफ्टर 4 years क्या होगा, हरी की एज कितनी हो जाएगी हमारे पास में, हरी की एज हो जाएगी हमारे पास में 5x प्लस 4
और हैरी की हो जाएगी 7x प्लस 4। क्लियर है? तो 4 साल के बाद में इनकी एज का जो रेशियो है वो दे रखा है 3:4। तो लिखिए यहाँ पे 5x प्लस 4 अपॉन 7x प्लस 4 कितना दे रखा है 3:4। आई थिंक 3:4 या 3:4। सॉल्व करिए इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो कितना है अपने पास 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 3 7x प्लस 4। क्लियर है? 3 7x प्लस 4 इंटू 5 20 x प्लस 4 इंटू 4 16 इक्वल्स टू 3 इंटू 7 21 x प्लस 12। 3 इंटू 4 12। इसको इधर लेके आइए 20x माइनस का 21x, यहाँ पे प्लस का था 21, इधर आके माइनस का हो गया। ये क्या है 12, तो यहाँ पे प्लस का है 16, प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा माइनस का 16। 20 में से 21 करें तो कितने बचे x, वो बड़ी वैल्यू का 21, इसका है क्या माइनस, तो माइनस का x इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस होगा 12, 16 में से 12 तो कितने बचे 4 माइनस के, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। x की वैल्यू 4 आ गई, तो इस हिसाब से हमारे पास में हनी की एज कितनी हो गई, हनी की एज हो गई हमारे पास 5 इंटू 4 यानी कि 20 ईयर्स। 20 ईयर्स। हैरी की कितनी हो गई 7 इंटू 4 यानी कि 28 ईयर्स। क्लियर है? हरी की एज हो गई 20 ईयर्स और हैरी की हो गई 28 ईयर्स। हरी 20 ईयर्स और हैरी 28 ईयर्स। चलिए, ये यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा हो तो इसको मैं आपसे हटा दूँ। 4 3x प्लस 4 ये हो गया हमारे पास में 5x प्लस 4, तो ये हो गया हमारे पास 20x प्लस 16। देख लो आप एक बार फोकस कर लो, हरी आगे 20 ईयर्स और हरी आगे 28 ईयर्स, क्योंकि x 4 आ गया तो x यहाँ पे 5 इंटू एक्स 20 और 7 इंटू 5 इंटू 4 20 और 7 इंटू 4 28। फोकस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है, फोकस करिए। क्वेश्चन नंबर 7। बच्चे एक सेकंड टाइम दीजिए, मेरे को इनके डाल दे दो इसमें। पढ़िए एक बार क्वेश्चन क्या कहता है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिनेटर बाई 8। यानी कि जो हमारे पास में डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से कितना ग्रेटर है 8। क्लियर है? चलो ठीक है, हमारे पास में डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमिनेटर से कितना बड़ा है 8 नंबर ज्यादा है। उसके बाद में हमें क्या दे रखा है, if the numerator is increased by 17 and denominator decreased by 1। अगर हम न्यूमिनेटर में 17 इंक्रीज करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 डिक्रीज करते हैं,
द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2। तो हमें जो नया ऑब्टेन नंबर मिलेगा वो होगा 3/2। तो फाइंड द रेशनल नंबर्स। तो हमें रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में इसमें दे रखा है द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। तो हमारे पास में मानेंगे जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 8 बड़ा है न्यूमरेटर से। क्लियर है। तो हमने हमारा न्यूमरेटर क्या हो गया हमारे पास, न्यूमरेटर, और नीचे क्या हुआ, डिनोमिनेटर। क्लियर है। तो न्यूमरेटर हमने मान लिया x है, तो डिनोमिनेटर हमारे पास कितना आ गया, x प्लस 8 बड़ा है भाई, x प्लस 8 हो गया। ठीक है, दे रखा है इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17। अब यहाँ से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये तो हमारे पास में कंडीशन गिवन है, मतलब इस तरीका तो हमारा एक्चुअल है। उसके बाद में जो भी चेंज करें हम उसको नेक्स्ट आगे करते रहेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के आधार पर देखिए सबसे पहले तो ये लिख लो अपने पास में ओरिजिनल कंडीशन क्या है, x और x प्लस 8। अब देखिए क्या क्या चेंज करता है क्वेश्चन। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, न्यूमरेटर में 17 इंक्रीज कर दो प्लस कर दिए इंक्रीज हो गए। एंड द डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 1, डिनोमिनेटर में 1 डिक्रीज करना है। अपना डिनोमिनेटर कितना है, x प्लस 8 है, इसमें 1 डिक्रीज करना, माइनस का 1 कर दिया हमने, हो गया। द नंबर इज ऑब्टेन 3/2, हमें नंबर क्या मिल गया, 3/2। सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो। देखो कैसे, x प्लस 17, x 8 प्लस 8 माइनस 1 यानी कि प्लस का 7 इक्वल्स टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर इसका इधर, कैसे करेंगे देखिए, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 17, पता है ना इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा इससे भी होगा, तो 2 प्लस 2 इंटू 17 34। 3 इंटू एक्स 3x, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी होगा, प्लस 3 इंटू 7 21। क्लियर। इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो 2x प्लस इससे किया तो 34, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो 3x प्लस इससे किया तो 21। क्लियर है। अब हमें इसमें क्या करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, बस सिंपल है। इसको इधर लीजिए 2x, ये प्लस का 3x है, इधर आके माइनस का 3x, ये प्लस का 21 है, यहाँ पे प्लस का 34 है, इधर आके माइनस का 34। क्लियर है। 2x में से 3x यानी कि हमारे पास में कितना बचा, माइनस का x, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से 2 है तो 1, साइन बड़ी वैल्यू पे आएगा, 3 है 3 के आगे माइनस है तो माइनस का x। क्लियर है। अब 34 में से 21 गए तो कितने बचे हमारे पास में, 34 में से हमारे पास 21 गए, आई थिंक 13 आनी चाहिए। 34 में से 21 गए तो 4 में से 1 गया तो 3 में से 2 है तो 1, कितना आया 13। क्लियर है। प्लस माइनस माइनस होके 13 आ गया, साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू का 34, इसका आएगा माइनस, तो माइनस का 34, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x इक्वल टू 13, x इक्वल टू 13। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास में 13। क्लियर है। चलो x की वैल्यू 13 आ गई। अब हमसे पूछा जाता है फाइंड द रेशनल नंबर। तो हमारे पास में वो रेशनल नंबर क्या है जो स्टार्टिंग में हमसे पूछा गया था, बोला गया था कि हमारे पास में जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से x ज्यादा और 8 ज्यादा है। तो हमारे पास में उस टाइम पे ये रेशनल नंबर क्या था, तो x क्या आ गया, जिसमें हमने न्यूमरेटर माना था x और डिनोमिनेटर माना था x प्लस 8। तो इस हिसाब से हमारे पास में वो रेशनल नंबर क्या आया, न्यूमरेटर क्या है x, तो x कितनी आ गई 13, डिनोमिनेटर क्या है x प्लस 8, तो यानी कि 13 प्लस 8 कितना आ गया 21। दिस इज द आंसर। ये है हमारे पास रेशनल नंबर 13/21। फोकस करिए बच्चे। ये हमारे पास में एक्सरसाइज 2.6 भी कंप्लीट हो गई। इसका मतलब आपका चैप्टर ही बिल्कुल फिनिश हो गया। अब कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस में पूछेंगे, बाकी तो मैंने अधिकतर क्वेश्चंस आपको करा ही दिए हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।